कल के क्लास में हम लोगों ने एडिशन सीखा था फास्ट कैलकुलेट करने का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेबल कैसे बनता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 2 का टेबल कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं, जो गिनती की संख्या होती है उसमें एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या लिखने से, फिर एक संख्या छोड़कर अगली दूसरी संख्या लिखने से 2 का टेबल बनता है। फिर अगली संख्या छोड़कर फिर दूसरी संख्या लिखने से 2 का टेबल बनता है। ऐसे ही एक एक संख्या छोड़कर जब हम लोग लिखते जाते हैं तो 2 का टेबल बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा 2 का टेबल कैसे बनता है, तो हर एक एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या लिखने से 2 का टेबल बनता है। ऐसे ही 3 का टेबल आपसे पूछेगा तो हर 2 संख्या छोड़कर तीसरी संख्या लिखने से 3 का टेबल बनता है। फिर हर 2 संख्या छोड़कर तीसरी संख्या लिखने से 3 का टेबल बनेगा। उसी तरह आपसे पूछ दिया अगर एग्जाम में कि 8 का टेबल कैसे बनेगा, तो आपको बोलना है जो भी संख्या जो भी टेबल पूछेगा उससे एक संख्या पहले वाला छोड़कर। जैसे हर 7 संख्या छोड़कर 8वीं संख्या लिखने से 8 का टेबल बनेगा। वैसे ही हर 9 संख्या छोड़कर 10वीं संख्या लिखने से 10 का टेबल बनेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि 21 का टेबल कैसे बनेगा, तो आपको बोलना है हर 20 संख्या छोड़कर 21वीं संख्या लिखने से 21 का टेबल बनेगा। आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, हर 20 संख्या छोड़कर 21वीं संख्या लिखने से 21 का टेबल बनेगा। आपसे पूछे 5 का टेबल कैसे बनता है, तो हर 4 संख्या छोड़कर 5वीं संख्या लिखने से 5 का टेबल बनेगा। हर 4 संख्या छोड़कर 5वीं संख्या लिखने से 5 का टेबल बनेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 9 का टेबल कैसे बनेगा, आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चाहे आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिए, मैं आगे पढ़ाता रहता हूँ। देखिए 9 का टेबल कैसे बनता है, हर 8 संख्या छोड़कर 9वीं संख्या लिखने से 9 का टेबल बनता है। आप सबको अगर टेबल याद नहीं है तो सब कोई क्या कीजिएगा कि अपने एक पेज पर 2 बार 3 बार डेली लिखिएगा, अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। तो टेबल ऐसे ही बनता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कंपटीशन के एग्जाम में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, टेबल याद हो जाएगा। टेबल कोई भारी बात नहीं है। तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। आज हम लोग को सीखना है घटाव, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उल्टी गिनती को हम लोग सब्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी घटा उल्टी गिनती। उल्टी गिनती को उल्टी गिनती को घटा कहते हैं। जैसे 7 में से 3 घटाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, 7 से उल्टा चलते हैं, 6 5 4 ऐसे उल्टा चल रहे हैं। अगर 6 में से 3 को घटाना हो तो फिर उल्टा चलेंगे, 5 4 3। मतलब हर उल्टी गिनती को घटा कहते हैं। और जोड़ किसको कहते हैं, सीधी गिनती को जोड़ कहते हैं। अगर यहाँ पर प्लस लग जाए तो हम लोग इसको सीधा चलेंगे, 7 से आगे चलेंगे, 8 9 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। सीधी गिनती को जोड़ कहते हैं, उल्टी गिनती को घटा कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं, यानी कि गुना किसे कहते हैं, बार बार जोड़ने की विधि। बार बार जोड़ने की विधि को गुना कहते हैं। बार बार जोड़ने की विधि गुना कहलाती है। यानी कि अगर हमको बोला जाए कि 4 को जोड़ना है 10 बार, 4 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अगर इसको 10 बार जोड़ना है तो हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो ये बार बार जोड़ने की विधि को हम लोग ऐसे सीधा कर सकते हैं, 4 गुना 10 इक्वल टू 40। बार बार जोड़ने की विधि गुना कहलाती है। 5 को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, मैं 3 बार ही लेता हूँ, 3 बार इसको ऐसे जोड़ेंगे, 5 5 10 5 15, ऐसे 15 होगा। तो गुना यही कहलाएगा, 5 गुना 3 इक्वल टू 15। यानी कि बार बार जोड़ने की विधि गुना कहलाती है। उसी तरह भाग, बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है। अभी मैं आपको भाग बतलाता हूं। बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है। जैसे 24, 24 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 20, 20 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 16, 16 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 12, 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0। देखिए 0 आने में कितना बार समय लगा, 1 2 3 4 5 6 बार में 0 आया। तो यही बार बार भाग, बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है। अगर 24 को 4 से भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। आगे आंसर 6। तो बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है। बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है। अगर उसी तरह मैं यहां पर 25 को ले लेता हूं, 25, 25 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 20, 20 में से 5 माइनस करेंगे बचेगा 15, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। कितना बार में आया, 1 2 3 4 5। तो 25 को अगर 5 से डिवाइड देते हैं तो कितना आंसर आएगा, 5। बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है। बार बार हम लोग घटा रहे हैं, 25 में से 5 घटाए 20, 20 में से 5 घटाए 15, 15 में से 5 घटाए 10, 10 में से 5 घटाए 5, 5 में से 5 घटाए 0। 5 बार घटाएं, वही एक बार हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जोड़ क्या कहलाता है, तो सीधी गिनती जोड़ कहलाती है, उल्टी गिनती घटा कहलाती है, बार बार जोड़ने की विधि गुना कहलाती है और बार बार घटाने की विधि भाग कहलाती है।